मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं सभी का अलजेब्रा के क्लास में बहुत बहुत स्वागत। हम इसके पिछले क्लास में पॉलिनोमियल्स के बारे में बात किए थे, यानी पॉलिनोमियल्स का हिंदी शब्द है बहुपद। बहुपद के बारे में बात किए थे। इसमें हमने आपको याद कराने की दृष्टिकोण से कि हम आज सारांश कर 4-5 मिनट आप पालेंगे। देखते हैं कि आपका याद नहीं है, स्पष्ट है। मान लीजिए 2, ये क्या चीज है? ये नॉमिकल वैल्यू है 2, और अगर इसमें का तो संख्या का जोड़ है। लेकिन पॉलिनोमियल्स होने के लिए संख्या 2 + 2 गुना 4 बराबर 2a। ये अलजेब्रिक टर्म है। ये क्या है? अलजेब्रिक टर्म है, यानी बहुपद का एक पद है। बहुपद का एक पद है, और जब एक से अधिक पद होते हो तो बहुपद क्या कहे जाते हैं? पॉलिनोमियल्स एक्सपेरिमेंट। तब आपका तो ये बीजगणितीय व्यंजक, हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे? बीजगणितीय व्यंजक कहेंगे। अब जहां तक हम बात किए थे कि इसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं, मोर देन वन और मोर देन वन। तो इसमें बहुत बात करते करते हम आए थे कि एक पदीय होता है, दो पदीय होता है। जब एक पद हो 2a तो एक पदीय है, 2a + 2a² 3a ये द्विपदीय है। उसी तरह अगर बात करें त्रिपदीय है, फिर ये बहुपद है। उसके बाद जब हमने बात किया था कि बहुपद के घात किसे कहते हैं, तो अगर मान लीजिए इस तरह का होगा x4 + x3 + x² + x + 1, एक बहुपद है, px है। तो इसका जो हमने आपको बताया था कि जिस पर अधिकतम घात हो चर राशि पर, किस पर? चर क्या है? यहाँ x है। चर क्या है? चर बराबर यहाँ x है, और x पर जो मैक्सिमम घात होता है वो इसके घात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? घात कहलाते हैं। फिर घात लिखने का हम तरीका सिखाए थे कि मान लीजिए x3 + x7 + x5, इस तरह से मान लीजिए कोई व्यंजक है। तो उसको आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे हाईएस्ट, फिर उससे हाईएस्ट, इस तरह से लिखे जाते हैं। अधिकतम घात वाले शुरू में होते हैं, फर्स्ट डिजिट पद टर्म होते हैं जो मैक्सिमम घात के होते हैं। ये हमने आपको बताने की कोशिश किया था। उसके बाद सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात ये किया था कि बीजगणितीय व्यंजक, क्या सभी बीजगणितीय व्यंजक किसे कहेंगे? बीजगणितीय व्यंजक होने के लिए क्या शर्त है? तो बीजगणितीय के लिए शर्त है कि चर राशि का जो घात हो वो अऋणात्मक एवं पूर्णांक हो। एवं क्या हो? पूर्णांक हो। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यानी जैसे x² + 3x + 2, इसमें कहीं, और x² + √3x + 2, तो ये सब
बीच ये बहुपद है, ये क्या है, ये बहुपद के उदाहरण है। लेकिन अगर यही बात आ जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3x प्लस 2, ये बहुपद नहीं है, सभी बहुपद नहीं होते हैं, क्योंकि इस पर घात जो है -2 है और घात कभी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके से बात, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3√x प्लस 2, तो इसका मतलब √x का मतलब होता है, √x का मतलब होता है x का पावर हाफ, यानी ये भिन्न में है, इसके कारण ये भी बहुपद नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये पहचानने का तरीका है। और आते हैं प्रश्न ऐसा कि कौन बहुपद है, कौन ये बहुपद नहीं है, आप इसको जज कीजिए। जैसे मैंने इसके पिछले क्लास में हमने देखा कि y प्लस 1/y ये बहुपद है या नहीं। स्पष्ट था कि 1/y बराबर x पर पावर -1, यानी y पर पावर -1। इसलिए अगर इसको हम तोड़ें तो y पर इस तरह से है, ये घात माइनस में आ जाते हैं, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो आप अब तक बहुपद पहचानने का तरीका सीखे। अब इसमें और आगे क्या क्या पढ़ना है, तो पढ़ना है सबसे पहले बहुपद में सारे क्रिया होते हैं। जब बहुपद में आते हैं तो बहुपद का जोड़ भी आता है, घटाव भी आएंगे, गुणा भी आएंगे और एवं भाग भी आएंगे। ये सारे ऑपरेशन होंगे, 4 ऑपरेशन है, प्लस माइनस, ये दोनों एक ही चीज है, डॉट को भी हम इनटू बोलते हैं, और ये भाग, ये सारी क्रिया होंगे। अब एक महत्वपूर्ण बात जो हमने और बात किया था आपसे, बात क्या था कि बहुपद के घात मान कैसे निकलते हैं, वैल्यू, बहुपद का मान ये कैसे निकलता है। मान लीजिए px बराबर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इस तरह से कोई बहुपद है, तो इसका मान कैसे निकलेगा। तो एक x का मान कहीं कहीं दिया हुआ रहेगा, तब इसका मान निकलेगा। मान लीजिए x बराबर -1, ये दिया हुआ है, क्या है, प्रश्न में दिया हुआ रहता है। अब इसका हम वैल्यू आराम से निकालते हैं। क्या करते हैं, इसको ये इस तरह से करते हैं, इसको हल करते हैं, 1 गुना 1 प्लस माइनस 3, 3 2 5 माइनस में 1 गया बराबर -4। तो ये बहुपद का वैल्यू निकला, मान निकला। लेकिन अब और इसमें पढ़ने क्या है, बोर्ड शून्य क्या चीज है, बहुपद का शून्य, जिस बहुपद में दिया हुआ मान जो हम रखें और बहुपद को शून्य कर दे, वो उसका शून्य कहलाता है। क्या चीज हमने बात किया कि जिस बहुपद में दिया हुआ मान अगर उसमें हम डालें, अगर वो शून्य होता है तो बहुपद शून्य कहलाता है, अन्यथा शून्य नहीं है। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात आज याद रखने की जरूरत है इस क्लास का, कोई भी बहुपद का गुणनखंड तभी संभव होगा जब बहुपद शून्य होगा। शून्य पर भी बहुपद का गुणनखंड ब्रेक होता है। अगर जिसका शून्य नहीं होता, बहुपद शून्य होगा, उसका हम गुणनखंड नहीं निकाल सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बात, मान लीजिए हम द्विघात समीकरण की बात करते हैं, उसके बाद हमने एक बात किया था आपसे कि बहुपद, 3 तरह के बहुपद की बात किया था।
एक रैखिक बहुपद रैखिक बहुपद जिसमें चर एक होते हैं, साथ में घात भी एक होते हैं, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण है। चर इसका फॉर्मेट है ax प्लस b बराबर c। अगर हम x का मान निकालना चाहें इसलिए ax, और हम इसको लिख सकते हैं ax बराबर c माइनस बी, इसलिए x बराबर c माइनस बी बटा a। और आप जानते हैं एक चर में एक समीकरण होते हैं और एक चर का एक रेखा होता है। रैखिक समीकरण का एक स्ट्रेट लाइन होगा, और उसके बाद जब बात इसी तरह आगे बढ़ते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, चर एक है। यहाँ क्या है, x एक है। और तो आप अगर हमसे क्वेश्चन कर दें कि सर दो चर का समीकरण किसे कहेंगे, अगर आप यहीं पर हमें क्वेश्चन डाल दें कि दो चर का समीकरण जरा दिखाइए, तो आपके इसके जस्ट आगे में दो चर एक घात का समीकरण पढ़ना है, घात का समीकरण पढ़ना है आपको। ये होता क्या है, इसमें चर दो होते हैं और घात एक होते हैं। इसका फॉर्मेट है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ चर x और y है। चर कहाँ क्या है, x तथा y है। और इसमें a b c क्या है, a1 b1 c1 क्या है, या a2 b2 c2 क्या चीज है, ये सब संख्यात्मक मान है। जैसे इसको हम ले सकते थे 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, 2x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। इस तरह से हम इसमें x और इसमें हम करते क्या है, x तथा y का मान निकालते हैं, x तथा y का मान निकालते हैं। लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं चर। जब चर एक होते हैं और एक घात होते हैं इसे रैखिक बहुपद कहते हैं। और द्विघात के लिए दो, अगर घात दो हो तो द्विघात बहुपद कहले जाएंगे। उसमें चर एक रहेंगे लेकिन घात दो रहेंगे, चर द्विघात बहुपद। ये क्या चीज है, इस पर मान लीजिए x पर पावर 4 2, मिस्टेक हो गया बाबू, हम गलत हो जाए आप गलत मत होइएगा। जिस पर भी पावर 2 है वो द्विघात है। इसका स्वरूप ऐसा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये अगर बराबर 0 करते हैं तो ये द्विघात समीकरण हो जाएंगे, लेकिन बराबर अगर 0 नहीं करते हैं तो ये बहुपद होंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें हमको पढ़ना क्या है, इसमें हम x का मान निकालते हैं, x का मान निकालते हैं। तो इसमें x का मान दो मान निकलता है, x का दो मान निकलेगा। एक अल्फा के नाम से जाना जाएगा और दूसरा बीटा, अल्फा और बीटा। इसके हल है, अल्फा बीटा कुछ नहीं है, इसके क्या है, मान बोलिए या हल बोलिए सभी एक ही चीज है। इसके हल है। अब ये हमें निकालना, जैसे उसके बाद
और अंत में आपको हमने बताया था कि त्रिघाती बहुपद के बारे में हमको पढ़ना है, जिस पर पावर 3 हो, चर पर पावर 3 हो, एक्स क्यूब प्लस 5, ये सब त्रिघाती है। अब बात अब हम आते हैं कि सर ये सब पढ़ाने से का अलजेब्रा का ये बेसिक कंसेप्ट है और इसको धीरे धीरे ये सब कुछ, अब हम इसके प्रश्नमाला पर हम बात किए थे कुछ, अब आप चिन्ह सकते हैं कि अब मान लीजिए कौन कौन बहुपद है, जैसे आप हमको दिखा सकते हैं। कुछ हम प्रश्न लेते हैं जिससे आपका समस्या स्पष्ट हो जाए। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 वाला, दूसरा x प्लस 2x बटा x, तीसरा है 3√x प्लस 2x माइनस 7। अब आप इसी में से चुनिए कि कौन बहुपद है। स्पष्ट है, इस पर धनात्मक पावर है और भिन्न में भी नहीं है, ये बहुपद है। हाँ, ये नहीं, ये भी x पर पावर रूट होने का, किस कारण? रूट होने के कारण, x में यानी x पर पावर हाफ है, इसके कारण ये बहुपद नहीं है। आपने देखा बहुपद होने के लिए। अब आपको पढ़ना है अब मान लीजिए इस तरह से 2 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें पूछता है, कहता है क्या कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। गुणांक एक शब्द आया है, गुणांक मतलब कोफिशिएंट, गुणांक मतलब कोफिशिएंट। तो पहले तो हम आपको स्पष्ट कर दिए हैं कि इसे लिखने के लिए सही तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अब x के साथ कौन गुणांक मतलब कौन सी संख्या, कौन सा नॉमिनल वैल्यू गुना हो रहा है। हम बार बार कर रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं है तो एक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1। क्या है? यही चीज है, इसका उत्तर बनेगा। मान लीजिए पाई बटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है भाई, इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, पाई बटा 2। फिर इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते जाते हैं जिससे कि आपको समझने में कठिनाई नहीं हो और समस्या का समाधान भी नहीं करते। अब मान लीजिए अब इस तरह से मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म, मान लीजिए ये दिया हुआ x पर पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √3x प्लस 2x पर पावर 4। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए और इसका घात लिखिए। दो चीज हमने बताया, मानक रूप लिखें एवं घात बताएं। अब ये मानक रूप में हम आपको बता रहे थे कि इसको ये सही नहीं लिखा हुआ है, यहाँ फोर इसकी जगह पर है, ये मानक रूप है क्या है, x5 प्लस 2x पर पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √3x, ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है।
और घात है इसके 5। इसी तरह से जब आप आगे बढ़ते जाते हैं हिसाब धीरे धीरे, घात भी बता चुके। अब मान लीजिए हिसाब थोड़ा सा मान लीजिए हिसाब इस तरह से आपको घात बताना है एक्स स्क्वायर एक्स पर पावर 3 प्लस 2 इसके घात बराबर घात, ये क्या चीज है? तो यह आप सीधे कर दीजिएगा कि एक्स पर पावर 3 यह मैक्सिमम घात है, गलत होगा। इसको जब आपको तोड़ना होगा एक्स पर पावर 2 गुना एक्स पर पावर 3 2 गुना एक्स स्क्वायर, इस तरह से। तो आपको पढ़ा चुके हैं ए पर पावर m गुना ए पर पावर n, तो ए पर पावर m प्लस n, अर्थात x पर पावर 2 प्लस 3 प्लस 2x स्क्वायर x पर पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर घात बराबर 5, इस तरह से है। तो आप इसी तरह आप हल करते जाइए। अब एक पदी है, वो 1 टर्म है, कोई 2 टर्म है या 3 पद में है, आप इसे तो आराम से गिन सकते हैं। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम एक खेल है, एक है 9 पहला हिसाब है। दूसरा है मान लीजिए 7x क्यूब से x7 प्लस s क्यूब और y3 प्लस y माइनस 9, ये 3 हिसाब है। मान लीजिए ये 9, तो आप बुझिएगा कि सर 9 ये अलजेब्रिक टर्म है, बहुपद का टर्म है। निश्चित तौर पर हम इसको 9 को लिख सकते हैं 9 गुना x पर पावर 0 बराबर 9, चूंकि x पर पावर 0 बराबर 1 हम ऐसा लिख सकते हैं। इसके लिए बहुपद है और उसके बाद ये एक पदी है, ये 2 पदी है और ये 3 पदी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप अब आप वैल्यू निकालिए, जो आपका अब धीरे धीरे हिसाब अपने स्वरूप में आ रहा है कि हमें जाना कहाँ है और अपने लक्ष्य पर हिसाब पहुंच रहे हैं। अब मेन जो हमको पढ़ना है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो p 0 ज्ञात करें। यानी यहाँ p0 क्या है? इसका मतलब है कि x इक्वल टू 0, x बराबर 0 हमको रखना है। p0 x को हटा 0, अब यहाँ 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 0 प्लस 1, ये सब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 1 बराबर उत्तर प्लस 1 होगा। तो आप मान लीजिए इसी तरह आप आगे निकालते हैं, तो एक हिसाब हम आपको और देखते हैं। मान लीजिए y बराबर 2, तो क्यू वाई एक ऐसा है 3/3 माइनस 4y प्लस √11, इसका मान निकालिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ y को हटा 2 डालना पड़ेगा। यहाँ क्या होगा? 2 का क्यूब माइनस 4 गुना 2 प्लस √11, क्या होगा बाबू? 3 और 2, ये कै बार होगा? 3 बार।
2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 8 प्लस रूट 11 बराबर 8 तिया 24 माइनस 8 रूट 11 बराबर 16 8 24 16 प्लस रूट 11। इस तरह से उत्तर बनेंगे। मान लीजिए और आगे निकालते हैं, देखते हैं क्या हिसाब। अब मान लीजिए हिसाब निकालते हैं। px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एक्स प्लस 4, जहां x P2 इक्वल टू भाट, यानी यहाँ 2 है, साइलेंट है, यहाँ x बराबर 2 नहीं, इस तरह से दिया है। यहाँ क्या कीजिएगा 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा माइनस 2 इंटू 2 प्लस 4, सरल हिसाब है। 4 माइनस 1 प्लस 4, 4 4 8 में गया 7। तो इसी तरह से आप बना लीजिएगा। अब जो हमको जाना था वहां पर भी पहुंच रहे हैं, बहुत तेजी से हिसाब पहुंच गए अपने आप। आते आते शून्यक पता लगाना जो हमको बहुत जरूरी है, शून्यक बताएं ये क्या चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब px बराबर x प्लस 2 एक हिसाब है। x बराबर 2 माइनस 2, x को अब इसका ये शून्य x, ये शून्य कब होगा? x प्लस 2 बराबर हमको 0 लाना है। ये कब संभव है? शून्य मतलब शून्य कब संभव है? हम ये दोनों मान को रखेंगे बारी बारी से। एक बार 2 तो 2 प्लस 2 बराबर 4। एक बार हम p बराबर माइनस 2 रखेंगे तो माइनस 2 प्लस 2 बराबर 0। अर्थात x बराबर माइनस 2 रखने पर बहुपद शून्य होता है। यही शून्य है। तो आप इसके बाद अब हिसाब बनाएंगे बाबू, बहुत सारे हिसाब हैं। हमारा प्रयास है कि आप जल्द से जल्द बहुपद को सीख जाएं। धन्यवाद।